कार मोटर हवाई जहाज से उड़ने लगेंगे, संत चिल्लाते रह जाएंगे। ये अंग्रेजी पढ़ करके सूट बूट टाई कोट बंदूक राइफल टांग कर आईजी आईजी बन जाएंगे। अहंकार में इनका समय 10-20 साल का पूरा, तब तक कोरोना में मर जाएंगे, इनको हम नरकों में डाल देंगे। ये सब माया का खेल हो गया, संतों के आने के पहले बखेड़ा हो गया। विज्ञान जगत ने अगड़ाई ले लिया और आश्चर्य की बात है कि सब लंदन यूरोप और अमेरिका में उतार दिए गए, जो भोगवादी देश है। भारत में विज्ञान प्रगति करता तो यहाँ कुछ अध्यात्मवाद जरूर लोगों में विचार बनता, लेकिन यूरोप अमेरिका तो भोग भूमि है। वहां वैज्ञानिकों ने खुलेआम कह दिया गॉड इज नथिंग, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजन रिलेशन मैरिज एंड गॉड आर द पॉइजन फॉर द सोसाइटी। कम्युनिस्ट विचारधारा ही पैदा हो गई। कहा कुछ नहीं, धर्म कर्म सब बकवास, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ओनली वन लाइफ थ्योरी ऑफ ओनली वन लाइफ, एक जीवन का सिद्धांत बना दिया। कहा हम एक बार जन्म लेते, कई बार मरना, दोबारा जन्म नहीं, दोबारा मरण नहीं। और आज ये चीज भारत में भी नजर आने लगी। भारत में भी वो जहरीले कीड़े, आज यूनिवर्सिटी कॉलेज के माध्यम से साइंस विज्ञान जहां पढ़ाया जा रहा, आपके घर तक के जहरीले कीड़े भौतिकवाद के घुस रहे हैं। इसलिए आपका भी मन सत्संग में नहीं लगता, भजन में तो बिल्कुल नहीं लगता। किसी तरह 2-4 मिनट माला कर लेते हो, वो भी ध्यान आपका कहीं और भटकता रहता। पैसा में कोठी बनाना, दुकान बनाना, फैक्ट्री लगाना, कारखाना लगाना। जब सत्संगियों का इतना बुरा हाल हो रहा, जिनको 30-30 बरस सतलोक तक का कथा गाना सुनने का अवसर मिला, तो जो दुनियादार हैं, जिनको गुरु महाराज का दर्शन नहीं मिला, जिनको पूज्य महाराज जी का दर्शन अभी तक नहीं मिला, उनके सत्संग वचन जिन्होंने अभी नहीं सुने, उन लोगों का माया क्या बुरा हाल करते होगी, विचार करो आप। ये सब देखो माया महा ठगनी, हम जानी ठगनी ने जाल फैला दिया। जैसे बहेलिया शिकारी किस्म किस्म के दाने छींट कर और ऊपर से जाल बिछाकर चिड़िया पक्षी को फंसा लेता जाल में, ऐसे माया महा ठगनी हम जानी, सब जाल बना दिया। फंसो, दाना चुगने के चक्कर में जीव फंस गए। 1-2 बंधन, कितना बंधन बना दिया। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, और नाती के फिर नाती होवे, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचलर 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबितान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल, और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। अगर ये लोभ और मोह के बंधन ढीले नहीं पड़े, अगर इसी तरह माया की झूठी मंडी बाजार में दुनिया के झूठे सामान पदार्थ, इसमें हमारा लोभ और मोह लगा रह गया, तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। जह आशा तह भाषा, इसी पर पुनर्जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जन्मना, फिर मरना। इसलिए गुरु महाराज कहते थे भाई लोभ और मोह की गिल्टी को गलाओ, लोभ और मोह की गिल्टी को गल जाने दो। गाय खूंटे में बंधी है, खूंटे से बंधी है, मोटी रस्सी है, कहां भाग के जाएगी। लेकिन खूंटा टूट गया, रस्सी फट गई, गाय जहां चाहे भाग सकती। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, ऐसे माया के बंधन में आप बांधे गए हो और बंधते ही जा रहे हो, बंध गए। कितना आपने प्रपंच फैला दिया। संत सावधान कर रहे हैं कि रे मन समझ के लाद लदनिया, समझ के बोझा ला दो, क्योंकि जिस दिन छोड़ना होगा बड़ा दर्द होगा। नहीं छोड़ पाओगे, उसी में मौत हो जाएगी। और जिन चीजों से ज्यादा लगाव है, जहां ज्यादा प्यार है, जहां ज्यादा प्रीति कर दिया,
मरते समय तब तक शरीर छूट गया उसकी याद आएगी और वहीं फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। कर्मों के चक्र में आप झूल जाओगे और जब ऊपर के लिए कुछ किया ही नहीं, ऊपर के लिए किसको चिंता। कहा पाए न जे परलोक सवारा, लोग तो सब बना रहे, परलोक को बनाने की किसी को चिंता है। यहाँ रोज कोठी बन रही, यहाँ भी घर, वहां भी घर, वहां भी घर, बढ़िया कपड़े, बढ़िया भोजन, सब शरीर की रक्षा का काम। लेकिन परलोक में अपना कोई घर बनाया, कहाँ रहोगे आप? जब वहां के लिए इंतजाम नहीं कर पाए तो आपको कोई रहने देगा? सीधे नरक 84 में तब ठेल देंगे, क्योंकि आपका कोई मंजिल मुकाम वहां स्थायी बनी नहीं पाया। इसलिए महापुरुष कहते भाई मिली नरदेह या तुझको, बनाओ काम कुछ अपना, अपना काम बनाओ। पाए न जही परलोक सवारा, अपने परलोक को सजाओ, परलोक को संवारो। और परलोक में कोई अपना मंजिल मुकाम, वहां भी फ्लैट बुक करा लो। अरे परलोक में भी कोई कोठी मकान बनाओगे जहां आपको 10, 20, 50 साल रहना, जिस मथुरा में जहां आपके कुल 50 साल, 10 साल, और ये भी पता नहीं कितने दिन रहना, न जाने कहां मौत आएगी कब। वहां के लिए दिन रात घर मकान बना रहे हो, और जहां चल करके परमानेंट रहना है वहां के लिए आपने कोई घर मकान बनाया नहीं। महापुरुष कहते भाई अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अदुप पइयो, अगिन कुंड में छिन छिन रहियो। वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु संग किया ना भाई। कौन आपकी मदद करेगा? वहां आपका फ्लैट बुक करा देंगे, बना बना केवल बुक कराना, वहां कोई बनाना नहीं इस तरह से, बस बुकिंग हो जाएगी भाई, छोड़ कर आए फिर आपका हो जाएगा। कहा बुकिंग करने का अधिकार संतों को है। कोई मृत्यु लोक में दूसरा नहीं है पुरुष जो है आपका फ्लैट मकान बुक करवा दे, महल। लेकिन अगर सदगुरु मिल गए, उनको इतना बड़ा अधिकार है, हस्ती शक्ति है, उनकी हस्ती शक्ति को कोई समझ नहीं पाता। वो तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपके नंबर की बुकिंग हो जाएगी। जब इधर से चलोगे पासपोर्ट वीजा मिल जाएगा, आप अपने महल में आराम से चलो रहो। आप एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, एक जंगल में एक महात्मा जी धूल मिट्टी में खेल रहे थे। अब महात्मा तो आप देखते हो कि कुछ समय में आता क्या कर देंगे, अधनंगे होते, अधनंगे फकीर, बदन पर कपड़ा ही नहीं। अब उनको क्या लाज है? उनके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। इसलिए उनको ये शरीर उनको बिल्कुल मिथ्या नजर आती है, झंझट। ये शरीर उनको हाड़ मांस नजर आता, टट्टी पेशाब का खजाना नजर आता, घृणा हो जाती। लेकिन इसका महत्व इसीलिए भाई, इससे हमको आपको काम करने का अवसर मिल जाएगा, आसान हो जाएगा। बड़े भाग मानुष तम पावा, इसमें बैठ करके हम आप अपना असली काम कर सकते। इतने उनका मतलब बता। इसलिए संत महात्मा इसको बहुत सजाते संवारते नहीं, बस काम चलाते रहो, इससे काम ले लो, मिला है तो। बाकी वो जानते शरीर तो हमारा है नहीं, आग में जल जाएगा, मिट जाएगा, कट जाएगा। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा। तो देखो महात्मा जी अधनंगे फकीर लंगोटी लगाए, बुजुर्ग अवस्था में, बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, जैसे बच्चे गुड़िया गुड़वा का खेल बचपन में खेलते, ऐसे बीच सड़क पर पगडंडी, तब कच्ची सड़कें, बीच पगडंडी सड़क पर धूल मिट्टी का ऐसे दीवार बना रहे, फिर उसी में ब्लॉक काट रहे, सेक्टर अलग अलग खाना बनाकर ऐसे धूल मिट्टी में खेल रहे। सब शरीर पर धूल मिट्टी, दाढ़ी बाल बिल्कुल धूल मिट्टी हो गया। उधर से राजा रानी का काफिला गुजर रहा था। राजा थोड़ा आगे थे, रानी थोड़ा पीछे रह गई। पहले राजा साहब काफिला लेकर पहुंचे। अरे देखा भाई ये गुरुजी क्या कर रहे धूल मिट्टी में। अरे कहा महाराज
आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष ये क्या करो बच्चों की तरह धूल मिट्टी में। अरे महात्मा ने कहा राजन